प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब लोगों को ये वीडियोस भी आपके पास शिफा मैम ज़रूर पहुंचाते रहते हैं। अभी लास्ट वीक में भी जिनके इंटरनेट व्हाट्सएप चलते हैं उनके उस पर आया होगा कि, क्योंकि मैं हमेशा संडे को ज़रूर पूछता हूं कि पिछली बार हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, है ना। सीखेंगे तो परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। कौन कौन परमेश्वर में बढ़ना चाहता है? हाँ, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर में बढ़ते जाएं। मैं भी ये चाहता हूं, परमेश्वर भी यही चाहता है। तो अपने आप को रोकना नहीं, उस सीख से रोकना नहीं है, उस पढ़ाई से हमको अपने आप को रोकना नहीं है। आज जो बहुत ज्यादा कीमती विषय मैं आपके सामने लेकर पहुंचा हूं, वो एक अंश पहले हम निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में से पढ़ेंगे, जिसमें लिखा परमेश्वर के बारे में है। निर्गमन 20 उसकी दूसरी आयत, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल कर लाया हूं। दासत्व का जीवन यानी कि जहां पर मैं किसी का गुलाम था, वहां से परमेश्वर आपको निकाल कर बाहर ले आया है। मैं गुलाम था कई ऐसी चीजों का कि चप्पल उल्टी रख दो तो मेरा कुछ बुरा हो जाएगा, झाड़ू उल्टा रख दो तो बुरा हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मेरा एक्सीडेंट या कुछ और हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजों का, ऐसी ऐसी सिद्धांतों का मैं गुलाम होकर बैठा हुआ था। अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, परमेश्वर का समय है और परमेश्वर के समय को महत्व दें। दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं, ये कीमती समय है। पूरे सप्ताह हम काम करते, एक ही दिन उसमें भी 2 घंटे मुश्किल से हमें मिलते हैं कि हम परमेश्वर के लिए निकाल सकें। उस समय को हमने जरूरी समझना है। समय से आकर समय से जाने का आपको इजाजत है, लेकिन समय से आकर फिर समय से जाकर ना, पहले से तैयारी करनी है। तो मैं क्या बता रहा था? दासत्व का जीवन, गुलामी का जीवन, वो दासत्व और गुलामी का जीवन। कुछ लोग दारू के गुलाम हैं, कुछ लोग नशे के किसी गुलाम हैं, ऐसी अलग अलग चीजों के गुलाम हैं। कुछ लोग बीमारी के गुलाम हैं, किसी को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुझे दासत्व के जीवन से, गुलामी के जीवन से, जहां पे तू दास था और उसका गुलाम था, तो जो वो कहता था उसी की बात सुनता था। आप मन में विचार करें कि आप किस चीज के आज भी गुलाम हैं। क्या वो गुस्सा है, क्या वो कड़वाहट है, या कौन सी ऐसी चीज है जिसके आप आज भी गुलाम हैं, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते? गुलाम का मालिक उसको कंट्रोल करता है ना, गुलाम तो नहीं कर पाता। जो मालिक ने कह दिया वो करना ही पड़ता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज छूट ही नहीं रही मुझसे। छूटेगी कैसे? आप उसके अभी तक गुलाम बने हुए हैं। जब आप आजाद हो जाएंगे तो वो चीज एकदम से छूट जाएगी। कौन आजादी चाहता है? सभी लोग हम आजादी चाहते हैं, लेकिन आजादी लेने में आपका योगदान बहुत बड़ा है। आपका योगदान बहुत बड़ा है। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता, नहीं तो वो प्रभु यीशु मसीह को ना भेजता ताकि आपको गुलामी से बाहर निकाल दे और एक जगह पे खड़ा कर दे जहां पे कह सके कि एक मार्ग, एक सत्य और एक जीवन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जो मेरे द्वारा परमेश्वर के पास आता वो निजात और उद्धार को पाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये यीशु मसीह के वचन हैं। आगे हम पढ़ेंगे, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अगर हम ईश्वर कहें
ईश्वर के अलग अलग रूप बनाने की इंसान ने कोशिश करी है। शुरुआत से ही ईश्वर के अलग अलग रूप बनाने की कोशिश करी है। इंसान ईश्वर को बना सकता है कि ईश्वर ने इंसान को बनाया? यह बता दीजिए पहले। ईश्वर को इंसान बना सकता है? नहीं। क्या बना सकता है? ईश्वर ने इंसान बनाया है ना, सभी एक ही जगह पे है ना। ईश्वर ने बनाया ना इंसान को, ईश्वर ने बनाया इंसान को, तो इंसान ईश्वर नहीं बना सकता, ठीक है। और ईश्वर के कौन कौन से गुण होंगे जिस वजह से हम मानेंगे कि वो ईश्वर होगा? ईश्वर क्या इंसान जैसा होगा? नहीं होगा, वो अलग होगा, उसमें अलग चीजें होंगी, अलग चीजें पाई होगी जो कि मनुष्य की समझ और बुद्धि से परे होंगी। तो परमेश्वर जो है, ईश्वर जो है, वो हर जगह मौजूद, हर जगह मौजूद रहने वाला, हर जगह मौजूद रहने वाला, चाहे वो दिल्ली हो, कन्याकुमारी हो, चाहे इज़राइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे श्रीलंका हो, वो सब जगह पे एक ही समय पे मौजूद रह सकता है। ये उसकी महानता है। वो पाप नहीं करता। परमेश्वर हर जगह पे मौजूद, पाप नहीं करता। तो जिन जिन लोगों को ईश्वर बनाया हुआ है, आप सोचिए कि अगर वो पाप करते हैं तो फिर वो ईश्वर कहां से? पाप नहीं करता। ईश्वर पाप नहीं करता, उसका कोई आकार नहीं। ईश्वर का आकार बना सकते हैं हम कोई? उसने तो हमको बनाया है। एक बिंदु समान भी नहीं है। अगर हम देखे जाएं कि परमेश्वर के आगे हम क्या हैं, इतना बड़ा भूमंडल, भूमंडल के बीच में एक प्लैनेट आता है ना, एक ग्रह आता है पृथ्वी, और पृथ्वी के बीच में कितने सारे देश, जातियां, और उसके बीच में एक बिंदु भर, ऐसा एक बिंदु भर मैं होऊंगा, और मैं परमेश्वर को बनाने चला हूं। बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। परमेश्वर को मैं नहीं बना सकता। तो हर जगह मौजूद है, वो पाप नहीं करता, उसका कोई आकार नहीं। जिस परमेश्वर ने बोला कि व्यभिचार ना करना, नशा ना करना, वो व्यभिचार और नशा करेगा? अगर वो व्यभिचार और नशा कर रहा है तो क्या हुआ? यही कहते हैं कि व्यभिचार और नशा करके उनको भी परमेश्वर माना हुआ है लोगों ने। आप सोचिए कि आप एक बुद्धिमान परमेश्वर के जन हैं, आपको परमेश्वर ने अपनी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि होकर बनाया है। आपके अंदर ही एक आप ऐसे प्राणी हैं जो सब जीव जंतुओं में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा अच्छा परमेश्वर ने इंसान को ही बनाया। और इंसान उस बुद्धि का गलत उपयोग करके क्या कर रहा है? वो परमेश्वर बनाने चला है। नहीं बना सकते। आगे चौथी आयत में क्या लिखा है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर मत बनाना। कि मुझे परमेश्वर का आकार देखना है, आकार देखना है, तो मैंने अपने लिए ही मूर्ति बना ली। मूर्ति बना ली तो जिसने मूर्ति बनाई है वो उसका परमेश्वर हो गया ना, मूर्तिकार ही उसका परमेश्वर हो गया। तो उसके सामने जो दंडवत करेगा वो मूर्तिकार की मूर्ति से भी छोटा हो गया। तो कैसे हम मान पाएंगे कि वो परमेश्वर है? जो जिंदा परमेश्वर है उसका कोई आकार नहीं, उसकी हम मूर्ति क्यों बनाएंगे? कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर
या पृथ्वी के जल में है। ये 3 जगहों की हम प्रतिमाएं बना बनाकर उनको पूजना शुरू कर देते हैं। कुछ चीजें, कुछ चंद्रमा को पूज रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है। पृथ्वी पे आ जाएं तो कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई पत्थर को पूज रहा है, कोई शेर को पूज रहा है, कोई हाथी को पूज रहा है। ये सृष्टि है। सृष्टि सृष्टिकर्ता से बड़ी हो सकती है? कभी भी नहीं। सृष्टि से बड़ा सृष्टि करता है जिसने उसको सिरजा है, इसलिए वो उसका सृजनहार है। सारी बातें मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं, एकदम क्लियर बातें बता रहा हूं, ताकि आपसे कोई पूछे कि मैंने परमेश्वर का चुनाव कैसे किया तो आप बता पाओ। ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं कुछ भी बोल देंगे। मैंने अगर चुनाव करा, एक समझ और बुद्धि रखने वाला इंसान अगर किसी चीज का चुनाव करता है तो वो एक उत्तम चीज होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ना पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना जल में। कई लोग जल की परियों को पूजते हैं, जल की ऐसी चीजों को पूजना शुरू कर देते हैं। समुद्र को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। आकाश को, भूमंडल को, तारों को, पेड़ को, हर एक चीज की सृष्टि सृष्टिकर्ता ने करी, यानी कि परमेश्वर ने, ईश्वर ने करी। और हम ईश्वर बनाने चले हैं, नहीं बना पाएंगे। हमारे लिए उसका आकार देना संभव नहीं है। 5वीं आयत, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनकी बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। आप आज दुआ प्रार्थना करके चले जाते, परमेश्वर चंगा भी कर देता, आपको कीमती वचन भी आज दे देता, लेकिन उसके बाद मैं दंडवत करता रहूं, मूर्तियां बना बनाकर उनको पूजता रहूं, तो एक परमेश्वर जिसको मैं पिता कहता हूं उसको कैसा लगेगा? पुष्पिंदर के अगर 4 बच्चे हो और 4 बच्चों में से एक तो उसे ही पिता बोल ले, दूसरा किसी और को बोल दे, तीसरा किसी और को बोल दे, चौथा एक मूर्त बना दे पुष्पिंदर की, उसको पिता बोल दे, तो पुष्पिंदर को कैसा लगेगा? अभी तो दुनिया में है, थप्पड़ ही मारेगा वो तो। हाँ, कि तेरा दिमाग फिर गया कि ऐसा काम कर रहा है? दिमाग नहीं चल रहा कि ऐसा काम कर रहा है। मैं तेरे सामने बैठा हुआ हूं, तू मूर्ति से कुछ मांग रहा है, जो तेरा पिता नहीं, तू उससे कुछ मांग रहा है, उसके सामने दंडवत भी कर रहा है, उसके सामने कभी लड्डू चढ़ा रहा है, कभी कोई भेंट चढ़ा रहा है, तो क्या लगेगा उसको? उसको बहुत बहुत ज्यादा अलग लगेगा। और सोचिए ऐसा जिंदा परमेश्वर को कैसा लगता होगा। वो जिंदा परमेश्वर जिसने हमारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। सिर के बाल हमने खुद भी नहीं गिने हुए। सोचो कि बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं। वो हमारा आज, कल और आगे का जीवन जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे भविष्य का परमेश्वर है, वो हमारे प्रेजेंट का परमेश्वर है, वो हमारे जब पुराना कल बीत गया उसमें भी वो परमेश्वर ही था। अगर मैं कहूं कि परमेश्वर नहीं है तो वो परमेश्वर ना होकर क्या बदल जाएगा? वो नहीं बदल सकता। हवा को कहते हैं कि मुझे हवा है ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं हवा नहीं है, कुछ लोग कहें कि मुझे तो लगती है हवा, मुझे तो महसूस होती है, तो उनके लिए हवा है। लेकिन जो नहीं कहते हवा तो फिर भी है। तो आप अगर चाहें कहें कि परमेश्वर नहीं है तब भी परमेश्वर है। अगर कहें परमेश्वर है तब तो वो है ही। और आप अगर कहें कि परमेश्वर कोई और है तब भी जो सच्चा परमेश्वर है, पुष्पिंदर अगर बाप है तो वही बाप रहेगा ना, कोई और थोड़ी बन जाएगा। तो उनको दंडवत करना
उतना ही ज्यादा डेंजरस है। उससे होता क्या है, पोतों को, पितरों को आगे तक हम दंड अपने आप अपने ऊपर बुलाते जा रहे हैं। वो दंड को हम अपने आप न्योता दे रहे हैं। कौन कौन न्योता अपने ऊपर दंड के लिए देना चाहता? दंड के लिए न्योता देना चाहते हैं आप? इसीलिए मैं बहुत सी बातें सीधी सीधी आपको बता देना चाहता हूं। दो ताकतें दुनिया में कार्य कर रही हैं। दूसरी को भी मैं ताकत ही बोल रहा हूं, लेकिन वो ताकत परमेश्वर के सामने शून्य है। लेकिन जब आप अधिकार परमेश्वर को नहीं किसी और को देंगे तो वो ताकत आप पे हावी हो जाएगी। ये भी मैं क्लियर बता रहा हूं। वो ताकत आप पे हावी हो जाएगी, और जो ताकत आप पे हावी होती है तो क्या होती है? झूमना, बीमारी, दुष्ट आत्मा का आपके शरीर में प्रवेश करना, ये सारी चीजें न्योता किसने दिया? परमेश्वर को परमेश्वर ना बोलकर, क्योंकि मुझे एक स्वतंत्र इच्छा दी गई, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं। परमेश्वर आपको चाहता कि आप उसका आज्ञा का पालन करें, लेकिन जो आज्ञा का पालन करता वो धन्य हो जाता। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, आज्ञा का पालन करना बलिदान से बेहतर है। बलिदान से बेहतर है। आज्ञा का पालन करना बलिदान से भी बेहतर है। तो जो परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर है, वो क्या चाहता है आपसे? कि पहले तो हम खोजी हो जाएं। मत्ती 7:7 कोई पढ़ दे फटाफट से। अगर अभी आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज यानी अभी निर्णय नहीं ले पा रहे कि परमेश्वर किसको मानूं, ये भी परमेश्वर, वो भी परमेश्वर, हर एक गांव में परमेश्वर, जगह जगह पे परमेश्वर, किसको परमेश्वर मानूं? तो आप मानने से पहले एक खोजी तो बने। खोजी बनेंगे तो आप जान पाएंगे। जब खोजेंगे तो क्या लिखा है, पढ़िए। हाँ जी, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यानी कि अगर आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो आप पाओगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को ढूंढने, परमेश्वर के जो खोजी लोग हैं उन्होंने परमेश्वर की प्राप्ति करी है। नहीं ढूंढेंगे तो जो मेरे बाप दादाओं से चला जा रहा वो ही मैं चला ही जाऊंगा। और उनसे पूछो कि ये क्यों करते हो, नहीं पता। मम्मा ने बांध दिया था, मेरे दादा ने ऐसा बोल दिया था, कुछ बंधन बांध दिए थे, क्यों बांध दिए थे मुझे नहीं पता। लेकिन किसी को पता है, दुष्ट जब जब आप पे अटैक करेगा ना, जब जब आप पे प्रभाव करेगा, वो कोई ना कोई अंश खोजेगा, अंश खोजेगा। आपके बीच में कोई ना कोई अंश खोजेगा कि आपके बीच में कोई उसका अंश हो जाए। उसका अंश, आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, टैटू बनवा लेते हैं। उनको पता नहीं ये टेढ़ी सी तस्वीर बनाई है, इसका मतलब क्या है, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है। क्या पता उसके अंदर दुष्ट का कोई, किसी भाषा में उसकी कोई ऐसी लिखित का वो चीज लिख दी हो। जो मंत्र करते हैं, जादू टोना क्या करते हैं, पेपर लिया, फेंका, मंत्र फूंक के किसी के नष्ट होने के लिए रख दिया। और जब तक वो पेपर को खोज के नष्ट नहीं करोगे तब तक दूसरे के जीवन में कुछ ना कुछ उल्टा पलटा होता जाएगा। क्योंकि नियंत्रण हमने परमेश्वर को नहीं दिया, नियंत्रण हमने किसी और को ही देकर रखा। मैं कह रहा था अंश खोजेगा, वो अंश खोजेगा। अंश आपका धागा हो सकता, आपके घर पे कोई ऐसी चीज हो सकती जो कि आप पता नहीं कौन सी जगह से लेकर आए जहां पे सच्चा परमेश्वर वास नहीं करता था, तो वो अंश आपके घर पे अभी तक पड़ा हुआ है। तो जब वो कांटेक्ट बनाएगा आपके साथ तो देखेगा इसका कोई ना कोई चीज तो मेरी पड़ी हुई है इसके घर पे। तो मैं
इसका स्वामी हो गया। इसके जीवन में मैं कुछ भी कर सकता हूं, बीमारी ला सकता हूं, परेशानी ला सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि वो अंश वहां पे पड़ा हुआ है। कुछ लोग कुछ खिला देते ताकि अंदर कुछ चीज ऐसी चली जाए जिससे वो अंश अंदर अंदर रह जाए आपके, वो अंश जिसके साथ दुष्ट आपके साथ कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट को क्या कहते हैं? हाँ, संपर्क बनाएगा। वो चीज हमारे अंदर है। कहां है हरवीर? वो चीज कहां पे है? अंदर अगर बसा गई है तो, हालांकि दुआओं प्रार्थनाओं के द्वारा कई लोगों को उल्टी आती है, कई लोगों को चक्कर आता है, कई लोग गिर जाते हैं। ये सब कुछ क्यों होता? क्योंकि जब हम दुआएं प्रार्थनाएं करते तो वो दुष्ट की अंश को हम मिटाने की कोशिश करते, ताकि जो सर्वश्रेष्ठ सृष्टि परमेश्वर ने बनाई थी वो जैसे बनाई थी वैसी हो जाए, वो वैसी ना रहे जैसी इसको दुष्ट ने बनाने की कोशिश करी। इस कारण हम जब प्रार्थनाएं करते तो वो पहले अंश हटता, वो बीमारी खुद ब खुद छोड़ के भाग जाती। वो दुष्ट आत्मा, अंश खत्म होता, वो दुष्ट आत्मा कहती कि यहां तो मेरा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर रजिस्ट्री आपने दुष्ट की करवाई हुई है तो मालिक कौन होगा? तो दुष्ट ही होगा मालिक। कई लोगों ने अपने घर की, अपने ये वाले घर की रजिस्ट्री किसी और के नाम की करवाई हुई है, दुष्ट के नाम की करवाई हुई है। तो मालिक वही होगा, आपका स्वामी वही होगा, और वो 1 साल तक नहीं काम करता। क्या लिखा है? पितरों को, पोतों को सब जगह पर वो दंड। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, उसके बाप को भी थी, उसके दादा को भी थी, अभी तक चली जा रही है। अब समझे? क्योंकि एक अंश अभी तक टूटा ही नहीं, उनके जीवन से वो अंश टूटा ही नहीं। कई लोगों को उस अंश मिटाने के लिए जब शिफा प्रार्थना करती तो परमेश्वर दिखाता कि इसके गांव में कोई ऐसी चीज अभी रखी हुई है जिसको नष्ट करना जरूरी है, अगर उसको नष्ट कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन मानना किसने है? हम तो बता देंगे। मानना तो इंसान ने खुद है। किसी के जीवन में माली तौर से रुकावट, वो वजह क्या है? किसी के साथ कोई ना कोई ऐसा धोखा या कोई ऐसी काम करा हुआ, परमेश्वर खुदा के दास को बता देगा और वो आपको बता भी देगा, लेकिन उसके बाद कार्रवाई किसने करनी है? आपने खुद करनी है। एक छोटी सी बात बताता हूं। एक व्यक्ति मरने की कागार पर था, एक व्यक्ति मरने की कागार पे था, और मरने की कागार पर उसने एक अच्छा काम कर दिया कि परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करनी शुरू कर दी। कहता कि परमेश्वर, मैं अभी मरना नहीं चाहता, क्या वजह है कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी बीमारी आई हुई है और मैं कुछ ही दिनों में डॉक्टर कहते मैं मर जाऊंगा। मुझे एक बार और मौका दे और मुझे बता कि कौन सी ऐसी चीज है, किस वजह से यह बीमारी चलती जा रही है। परमेश्वर ने उसको बताया बहुत सी बार, एकदम से कई बार नहीं पता लगता, कई बार बार बार, क्योंकि परमेश्वर भी आपकी लगन देखना चाहता। हाँ, जब दुष्ट के चौकों पे, चौराहों पर हमने सालों साल मोमबत्तियां जला दी, ज्योतें जला दी, तो परमेश्वर से आप चाहते हैं एकदम से चमत्कार हो जाए मेरे जीवन में। वो टूटेंगे, सारे बंधन टूटेंगे आस्ता आस्ता, और फिर आपके जीवन में बड़ा कार्य शुरुआत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर एकदम से नहीं कर सकता, एकदम से भी कर सकता है। जैसा तेरा विश्वास, उतना ही बड़ा चमत्कार आपके जीवन में। विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या बता रहा था कि वो व्यक्ति एक मरण काल स्थिति में पड़ा हुआ, और परमेश्वर से लगातार प्रार्थनाओं करने के बाद परमेश्वर ने उसको बताया कि तूने एक व्यक्ति के
कुछ पैसे देने वाले हैं, वो तूने दिए नहीं है, उसको दे दे, मैं तुझे चंगा कर दूंगा। आप मानोगे नहीं, वो खुद तो खड़ा नहीं हो पाता था, साथ के साथ अपनी बीवी को घर पे फोन लगाया, कहते कि मेरे लॉकर के पास जाओ, इतना धन उसमें पड़ा हुआ है, वो उठाओ और मैं एड्रेस बताता हूं, उस व्यक्ति के पास जाओ, उसको दे दो। कहते क्यों? कहते क्यों का बात मैं बाद में बताऊंगा, तुम्हें घर आके बताऊंगा। कहते कि तू तो मरने वाला है। कहते मैं कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता, ये काम तुरंत कर दो, तुरंत कर दो ये काम। उसने बोला कि ठीक है। उसने ये सोच के ये काम करने का सोच लिया कि चलो मरने वाले की सारी इच्छाएं पूरी करी जाती हैं, ये तो मरने वाला है, कुछ मांग रहा है, कोई बात कह रहा है तो मान लेते हैं। उसने उसका एड्रेस नोट डाउन करा, लिखा एड्रेस, और जितने पैसे उस व्यक्ति ने कहे थे वो उठाकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा दिए। और आप मानोगे नहीं, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया। और घर आया फिर वो, और उसकी पत्नी, उसके बच्चे, बाल बच्चे, सब लोग हैरान परेशान कि हम तो इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि डॉक्टर को फोन करेगा कि आ जाओ, इसकी डेड बॉडी ले जाओ, मर गया है, जो संस्कार इसके करने हैं कर लो। लेकिन ये तो खुद ही हमारे द्वार पर आके खड़ा हो गया, कहीं भूत तो नहीं है। फिर जब उसने बातचीत करी उनके साथ तो उनको पता लगा कि ये भूत नहीं, ये व्यक्ति ने आखिरी समय पे परमेश्वर को याद कर लिया और परमेश्वर ने इसकी वो मरने का बात थी उसको टाल दिया, आगे बढ़ा दिया और इसको तंदुरुस्त करके इसके घर पे इसके सगे संबंधियों के साथ पहुंचा दिया। इसलिए आपसे कहा जाता है जब आपके लिए प्रार्थनाएं हों, जिस चीज को बोल दिया जाए छोड़नी है, वो तुरंत उसको छोड़ने में समय ना लगाएं, उसको करने में समय ना लगाएं। करोगे तो होगा। जो एक्शन है वो किसने लेना है? वो आप ही ने लेना है, कोई और नहीं लेगा आपके लिए। जितनी जल्दी हो सके उस कार्य को करना है। ये इस तरह से है कि अगर आप कहें कि 766 नंबर की लॉटरी खरीद लो, आपको लॉटरी लग जाएगी। ये इस तरह से है कि जब परमेश्वर का जन आपको कोई चीज बोले, उसको जल्द से जल्द बिना किसी देरी के आपने कर देना है, ताकि परमेश्वर के नाम से, वो जो यहां पे मैं डायग्राम बनाया था ना, जिस वजह से दुष्ट अभी भी दोष लगा रहा है कि इसने किसी का धन देना है, इसने किसी का धन देना है, इसकी मौत को क्यों तू रोकी जा रहा है। और जब वो काम हो गया तो परमेश्वर यीशु मसीह ने फिर दोबारा उस दुआ को परमेश्वर के सामने पहुंचा दिया कि इसने जो कार्य तूने बोला उसने कर दिया है, अब इसकी दुआ को कौन रोक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसकी दुआ को कौन है जो कि रोक सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर 5वीं आयत में, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और 6ठी आयत ध्यान से सुने, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं। ये तो था जो कि बुरे काम परमेश्वर के खिलाफ सारा कुछ करते जा रहे हैं, ये उनके लिए हैं। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, रामपाल जी, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए क्या है? और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। पहली बात, प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का वचन हमेशा हमें यह सिखाता कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रेम तो रखने हैं लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानते, तो ये एक मुंह से आप कही जा रहे हैं कि मैं प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, लेकिन उसकी आज्ञा तो एक भी नहीं मान रहे। तो मैं क्या सच्चाई से प्यार कर रहा हूं? नहीं, आज्ञा तो मान ही नहीं रहे। दुनिया में दुनियावी बाप को अगर आपका बेटा कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, और आए आपके पास तभी जब उसको पैसे चाहिए,
कैसा लगेगा कि ये तो मतलब ही है, इसको मतलब है इसलिए ये मेरे पास आ रहा है। हाँ, ये तो मतलब ही है और तब मेरे पास आ रहा है। और अगर आप उसको कोई आज्ञा दे दें, बेटा ऐसा है तो पैसे तो मैं तुझे दे ही दूंगा, तू ऐसा कर, सुबह 4 बजे उठ के ना मेरे साथ खेतों में चलना, और वो सोया हुए 10 बजे तक आज्ञा नहीं मान पा रहा है। चलो 5 बजे पिता ने टाइम कर दिया, नहीं जा पा रहा, 6 बजे कर दिया, नहीं जा पा रहा, 7 बजे कर दिया, नहीं जा पा रहा, 8 बजे भी नहीं जा पा रहा। अब जो उठने का समय उसका 10 बजे है ना, उस समय भी बोला, तब भी नहीं गया, मुझे अपने मित्रों के साथ कहीं और जाना है। कैसा लगेगा बाप को कि मुझसे कहता है मैं प्यार करता हूं, मेरी आज्ञा तो एक भी मान के ये राजी नहीं है। ऐसे ही जब हम परमेश्वर को, अपने सृजनहार को कहते कि हम प्यार करते हैं, तो जो आज्ञाएं आपको दी जाती उसको मानोगे तो पता लगेगा कि आप प्यार करते हो कि नहीं करते हो। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। परमेश्वर की करुणा आप पर बनी रहे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर बनी रहे, इससे बड़ी कोई और बात नहीं है। निर्गमन 22:20। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे, उसका सत्यानाश किया जाएगा। बलि कर कर किसी और के सामने आप चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, बलियां चढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। 23:13 पढ़ें अगर हम। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन मैं तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना वरन वह तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। कई लोग 2 नाव पे सवार होकर चले हुए हैं। जो 2 नाव पे सवार होते हैं, क्या होता है उनका? एक नाव उधर चली जाती है, एक उधर चली जाती है, और बंदा बीच में डूब जाता है। 2 तो बहुत कम बोल दिया। आजकल लोग 10-15 नाव में भी सवार हैं। गंगा गया तो गंगा राम, बोध गया तो बोध गया राम, चर्च गया तो जॉन, पतरस, स्टीफन। हर जगह पे हम हर रंग में हैं। शराबियों के साथ शराबी हैं, नशा करने वाले के साथ नशे में हैं, और जब चर्च में या कहीं और आते तो हमारे जोर जोर से तालियां हाथ खड़े करके, उससे ज्यादा धर्मी व्यक्ति कोई नहीं दिखता। हम सच्चे परमेश्वर को बेवकूफ बना सकते हैं, जो आपके पास्टर को भी नहीं पता ना। हालांकि परमेश्वर बहुत सी चीजें दिखा देता है, वो भी परमेश्वर को पता है। वैसी वैसी चीजें जो कि किसी और को पूरी दुनिया में नहीं पता होंगी, आपकी बीवी बच्चे किसी और को नहीं पता होंगी, लेकिन वो चीजें परमेश्वर को पता। उससे क्या होगा? अच्छा तो नहीं होगा। हाँ, 23वीं आयत हमने पढ़ दी, 23 की 13 पढ़ दी हमने, और 23 की 23 पढ़ेंगे। इस रीति मेरे दूत मेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हिंसा, परिजी, कनानी, हिब्बी और युबसी पहुंचा, और ना उनके सत्यानाश कर डालूंगा। तेईस का 24 और 32 अगर पढ़ते हैं हम। तू ना तो उनसे वाचा बांधना और ना
उनके देवताओं से। मेरे प्रियो, कई लोगों ने वाचाएं बांधी हुई हैं। किसी दिन मैं वाचाओं के बारे में सिखाऊंगा। वाचाएं, कई लोग बलि चढ़ाकर वाचा बांध देते हैं किसी दुष्ट के साथ, वाचा बांध देते हैं। वाचा, एक तो हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, किसी को कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, और एक वाचा बांधना होता है। खून की बलि द्वारा चढ़ाकर हम वाचा बांध देते हैं। तो जब खून की बलि की द्वारा चढ़ाकर वाचाएं बांधी हुई हैं तो वो खून के द्वारा ही टूटेंगी। और धन्य हैं आप लोग कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के खून की बलि के द्वारा छुड़ाए गए हो। लेकिन वो आसानी से नहीं होता, उसमें समय लगता है। पूर्ण रीति से अपने हृदय परिवर्तन को कर कर कई चीजें ऐसी उनके जीवनों में चली जा रही हैं। बाप दादाओं ने बलि चढ़ाकर दुष्ट के साथ वाचा बांधी हुई है। वो कह रहे कि ऐसा नहीं करोगे तो देवता नाराज हो जाएंगे और फिर तुम्हारे घर से ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। ऐसे ऐसे कर कर आपको डराया हुआ, और उस वजह से आपने वो कार्य कर दिया जो कि परमेश्वर की नजर में घृणित, और जिसको तोड़ना आपको बहुत ज्यादा उपवास प्रार्थना के साथ जब आप परमेश्वर के साथ आते तो तब वो चीजें, वो वाचाएं टूटती, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। लेकिन हर चीज का एक नियम है। आप चाहे कितने भी मैले पापों के बीच में से, कितनी भी पुरानी वाचाओं के बीच में से निकल के आते, परमेश्वर यीशु मसीह का लहू आपको हर एक पाप से, हर एक शाप से शुद्ध करने के काबिल है। इसी कारण परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, नहीं तो नहीं भेजता। क्योंकि मुक्ति इंसान को मिल ही नहीं सकती थी, अपने आप से नहीं, बैल बछड़ों की बलियां चढ़ाकर नहीं, दूसरे देवताओं को दंडवत कर कर आपको मुक्ति नहीं मिल सकती थी। लेकिन परमेश्वर ने आपको पाप से छुड़ाकर एक मुक्ति का द्वार दिखा दिया, ताकि मैं और आप नजात पा सकें, नजात पा सकें। आप मानोगे नहीं, जो दुष्ट है ना, आपके शरीर पर और आपके प्राण पर अटैक करता ताकि आपके कानों में वो वचन ना पहुंचे। कई लोगों को नींद आनी शुरू हो जाती है, किसी को कुछ भी बोला होगा वो याद ही नहीं रहेगा, यहां से निकलते ही भूल जाएंगे। लेकिन जब जब आप परमेश्वर की उस वाणी को सीखने की वो भूख और प्यास रखेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको वो वचन सोने नहीं देंगे जब तक आप उस चीज को चंगा ना कर लेंगे। जरूरी है कि ये जो कीमती वचन आपके सामने बोए जाएं। ये कुंजियां हैं, ये कुंजियां हैं जिससे आपके जीवन में बीमारी, पुरानी बीमारी, पुराना शाप, ऐसी सारी चीजें आपके जीवन से जाती जाएंगी। लेकिन करना आपने है जो बोला जाए। नहीं करोगे तो वो साथ की साथ चलते जाएंगे, वो साथ के साथ बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, आगे की आगे वो सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आप धन्य हो जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं। ना ही सिर्फ सुन रहे हैं, सुनकर कबूल कर कर उसको मानने की इच्छा रख रहे हैं। क्योंकि जो सुनकर मानता नहीं और करता नहीं, वचन कहता कि वो इस तरह से है कि जिसने अपना चेहरा देखा ना और फिर थोड़ी दूर गया, भूल गया, फिर दोबारा उसके सामने, शीशे के सामने आ गया कि कैसा था मेरा चेहरा। ऐसे ही वचन का कलाम आपको एक आईना दिखाया जाता है, एक शीशा दिखाया जाता है कि ये है हमारा असलियत। और बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं, बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। और फिर कोई पादरी किसी ना किसी दिन, कोई खुदा का दास किसी ना किसी दिन आपको फिर वचनों के द्वारा आगाह कराता है, और फिर आपको याद आता है ये तो पहले वाले ने भी बोला था, अब भी बोला है,
और आगे भी बोलते रहेंगे, लेकिन क्या मैंने माना कि नहीं माना पता नहीं। और वो बीमारियों को, वो चीजों को हम आगे की आगे ले जाते जा रहे। आज का वचन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं चाहता कि ये वचन आपके बीच में रहे। इसके आगे जो अगली बार मैं सिखाऊंगा वो पाप से मुक्ति की ओर, पाप से मुक्ति की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपने ये सीखा कि परमेश्वर हम किसको बोल सकते हैं। कुछ बातें आपने सीखी कि कोई नशे में पड़ा हुआ या कोई व्यभिचार में पड़ा हुआ, चोरी करने वाले को हम परमेश्वर नहीं बोल सकते। हम परमेश्वर सिर्फ उसको बोल सकते हैं जो कि हर जगह पे मौजूद है, जो कि पाप कभी नहीं करता, जिसका कोई आकार नहीं है, जो कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर पूरा करने वाला परमेश्वर है, जो कि हमारे हर एक शाप को, हर एक पाप को मिटाने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। जो जिंदा है वो जिंदों से बात करे, जो मुर्दा है वो मुर्दों से बात करे। ये जानना जरूरी कि आज हम मुर्दे हैं, सांसें तो चल रही हैं लेकिन मुर्दे हैं, या हम जिंदा हैं। अगर हम जिंदा हैं तो हम जिंदा परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं, जो कि यीशु मसीह के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें वो जोड़ दिया। दोबारा पाप ने तोड़ दिया था, यीशु के द्वारा दोबारा जुड़ गया। इसको, उसकी कुर्बानी को जाया ना जाने, कुर्बानी को जाया ना जाने दें। अगली बार हम सीखेंगे पाप से मुक्ति की ओर, क्योंकि मुक्ति के बिना आप स्वर्ग राज में नहीं पहुंच सकते। पाप से मुक्ति की ओर, अगर हमारी मुक्ति नहीं हुई तो हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। कहां पहुंचेंगे फिर तो दुष्ट आपका स्वागत करे बैठा हुआ है पहले से, यानी कि नरक में। हां, वो स्वागत करके बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए सभी लोग खड़े हो जाएंगे।